Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello and welcome dear students. Okay, so in this lecture we are going to learn a very new topic of chapter number 2 functions, that is modulus function. Okay students, तो मॉड्यूलस फंक्शन तो आप सिंपल एज अ टाइप ऑफ एनी फंक्शन टेक्स्ट बुक में पढ़े हो. ओके, बट जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप यहाँ पे पूरे डिटेल में इसके आई थिंक 3 लेक्चर्स होने वाला है सेपरेटली. इसी फंक्शन के 3 लेक्चर्स अभी मैं कराऊंगा आपको. बराबर, तो चलो डिटेल में पढ़ते कि मॉड्यूलस फंक्शन होता क्या है. बराबर, 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी मच एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो स्टार्ट करते हैं डिटेल में कि व्हाट इज एक्चुअली मॉड्यूलस फंक्शन, वो करता क्या है, उसका डोमेन, उसका रेंज, उसका ग्राफ होता क्या है. बराबर, चलो तो आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि मॉड्यूलस होता क्या है. बराबर, तो मान लो कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूलस ऑफ 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड मॉड्यूलस ऑफ -5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो आप फटाक से आंसर दोगे कि सर मॉड्यूलस का काम क्या होता है, तो नेगेटिविटी को हटाना है. नेगेटिविटी को हटाना है, वो अच्छा पर्सन है, मॉड्यूलस अच्छा बंदा है. बराबर, वो करता क्या है, तो अपने अंदर नेगेटिव नंबर अगर कोई आता है तो वो नेगेटिव साइन को रिमूव कर देता है और आंसर में ऑलवेज कोई ना कोई हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देता है. बराबर, तो मॉड्यूलस ऑफ -5 इज एक्चुअली 5 एंड मॉड्यूलस ऑफ 5 इज ऑल्सो 5. बराबर, पॉजिटिव इनपुट तो आउटपुट भी पॉजिटिव, बट नेगेटिव इनपुट मॉड्यूलस के अंदर रखने पर भी मुझे क्या देगा, वो 5 ही देगा. बराबर, तो मॉड्यूलस की साइन क्या हुई, मॉड्यूलस की साइन ऐसी दो उभी लकड़ियाँ, ऐसी उभी दो डंडी. बराबर, सो दैट इज साइन ऑफ मॉड्यूलस. बराबर, चलो तो हमें अभी तक क्या पता था कि मॉड्यूलस काम क्या करता है, तो उसके अंदर आप जो भी कोई इनपुट रखते हो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आउटपुट ऑलवेज कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही देने वाला है. बराबर, सो ये मॉड्यूलस का काम होता है. नाउ व्हाट इज एक्चुअली डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन आपको शायद नहीं मालूम होगी. बराबर, तो मैं नंबर लाइन से आपको समझाता हूँ कि मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, वो एक्चुअली आपको क्या बताता है आंसर में. बराबर, तो मान लो कि ये हमारी नंबर लाइन है. ओके, चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ 2 क्या होगा, तो आप बताओगे कि सर 2. मॉड्यूलस ऑफ -2, वो भी सर 2. बराबर, चलो तो मैं आपको सिखाता हूँ. यहाँ पे सेंटर में क्या होगा, 0. ओके, मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2. बराबर, तो मॉड्यूलस एक्चुअली करता क्या है, तो मान लो कि मॉड्यूलस के अंदर मैंने इनपुट में क्या डाला, 2. तो मॉड्यूलस अपने अंदर इनपुट में जो भी कुछ नंबर आता है उस नंबर का ओरिजिन मतलब कि 0 से डिस्टेंस फाइंड करता है. समझ में आया. मॉड्यूलस की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस काम क्या करता है, तो उसके अंदर मॉड के अंदर जो भी कोई फंक्शन होता है, जो भी कोई नंबर होता है, उसका 0 से मतलब कि ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करता है. ओके, चलो मतलब कि मैंने यहाँ पे इनपुट में क्या डाला, 2. तो मॉड्यूलस क्या करेगा, ये 2 है नंबर लाइन पे, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेगा. तो 0 से 1 1 और 1 से 2 1. बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, देखो तो 2 हुआ. बराबर, चलो सेम वे अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर -2 डालता हूँ तो मॉड्यूलस काम क्या करेगा, तो मॉड्यूलस नंबर लाइन पे -2 का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेगा. ओके, अब सुनो, फिजिक्स में हमें पता है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. डिस्टेंस को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं -2 किलोमीटर चल के आया, -10 किलोमीटर बाइक घुमा के आया, ऐसा हम नहीं बोलते कभी. वी ऑलवेज टॉक इन पॉजिटिव क्वांटिटी. बराबर, 10 किलोमीटर चल के आया, 5 किलोमीटर चल के आया. ओके, तो ध्यान से देखो, -2 से 0 तक का डिस्टेंस कितना हो, अगेन 2 ही होता है. बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2. इसीलिए वो आउटपुट में +2 देता है. समझ में आया, वाई, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. और कोई भी मॉड्यूलस अंदर इनपुट में जाने वाली कोई भी क्वांटिटी का क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है आउटपुट में. बराबर, 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस 2, तो जो डिस्टेंस होता है ना वो हमारा आंसर होता है. ओके, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आंसर ऑफ एनी मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये थी ओरिजिनल डेफिनेशन जो शायद आप में से किसी को ही मालूम होगी. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो नेक्स्ट काम करते हैं, इसका डोमेन और इसकी रेंज फाइंड करते हैं. चलो, तो डोमेन मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले डोमेन क्या होता है, तो इनपुट होता है. तो आप सोचो कि हम मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर कैसे कैसे इनपुट्स डाल सकते हैं. वी कैन पुट एनी रियल नंबर, वी कैन पुट एनी रियल नंबर. आप पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, पॉइंट वाला डालो, बिना पॉइंट वाला डालो, यू कैन पुट एनी रियल नंबर एज योर इनपुट. इट मीन्स डोमेन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन इज ऑलवेज आर.
ओके चलो, अब इसका रेंज, रेंज माने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट, बराबर। तो कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन का आउटपुट कैसा होता है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अगर मैं अंदर -2.3 डालता हूँ तो आंसर में क्या मिलेगा, +2.3। मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लोज इंटरवल 0 to इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज माई रेंज। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब नेक्स्ट काम करते हैं। टेक्स्ट बुक में आपने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, इसकी फॉर्मूला पढ़ी है, बराबर, वो फॉर्मूला आप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स। ये हमारा जनरल फॉर्मेट है, बराबर। ये क्या है, हमारा जनरल फॉर्मेट, बराबर। इसी से ही हम आगे अलग अलग फॉर्मेट्स देखने वाले हैं। ओके, तो जनरल फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक क्या बोलता है, ध्यान से समझना, ये चीज समझने की ट्राई कर रहे हैं, बराबर। कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन योर एक्स इज लेस देन 0। ओके, अब इस वाली डेफिनेशन को ये दो एग्जांपल्स से समझना है, बराबर। चलो, मैं मॉड्यूलस के अंदर जो भी कुछ डालता हूँ दैट इज माई एक्स, दैट इज माई एक्स। ओके, अगर ये इनपुट, ये 2 कैसा है, पॉजिटिव है ना। अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर पॉजिटिव इनपुट डालता हूँ तो मुझे आंसर में वही कॉपी टू कॉपी मिलेगा। मान लो कि मैं मॉड्यूलस के अंदर 0 डालता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 0। अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर 500 डालता हूँ तो 500 ही मिलेगा मुझे। मतलब अगर मेरा इनपुट खुद पॉजिटिव है, 0 और 0 से बड़ा है, 0 और 0 से बड़ा है, तो ही वही इनपुट मुझे डायरेक्टली आउटपुट में मिलता है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि मॉड्यूलस एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंदर जाने वाला x अगर 0 और 0 से बड़ा होता है तो सेम वो ही इनपुट मुझे आउटपुट में मिलता है। समझ में आया डेफिनेशन? यस। ओके चलो, ओके अब अगर मैं कोई नेगेटिव इनपुट डालता हूँ अंदर तो वो प्लस होके आता है। लेकिन ये जो 2 है ना, 2, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ माइनस ऑफ -2। वाई? बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ही तो होता है। ओके, मतलब यहाँ से मुझे क्या समझना है, पता है कि अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर कोई नेगेटिव इनपुट डालता हूँ तो वो नेगेटिव आउटपुट ही मुझे आंसर में मिलेगा, लेकिन उसके आगे माइनस साइन हो जाएगी, तो ही तो वो माइनस माइनस प्लस बनाएगा। समझो, अगर मैं कोई पॉजिटिव इनपुट डालता हूँ तो कॉपी टू कॉपी वो ही आउटपुट में मिलेगा। ओके, अगर मैं कोई नेगेटिव इनपुट डालता हूँ तो वही कॉपी टू कॉपी मुझे आंसर में मिलेगा, लेकिन उसके आगे हमें क्या करना है, माइनस साइन को लगा देना है, बराबर। सेम है यहाँ पे, अगर मेरा इनपुट x लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव है तो वही मुझे आउटपुट में डालना है, लेकिन उसके आगे क्या करना है, नेगेटिव साइन को अप्लाई करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो ये थी हमारी ओरिजिनल डेफिनेशन जो आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये सबसे पहले ये एग्जांपल लिख लेना, उसको किससे डिनोट करते हैं वो साइन लिखना। यहाँ पे आप खुद अपने वर्ड्स में डेफिनेशन बना देना कि मॉड्यूलस फंक्शन का काम क्या होता है, टू मेजर डिस्टेंस ऑफ एनी इनपुट क्वांटिटी, बराबर। ओके, डोमेन लिखना, रेंज लिखना, बाद में इसकी ये डेफिनेशन है जो ओरिजिनल वो भी लिखना, अपने वे में लिख लेना। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now we are going to draw the graph of modulus function. Okay, so make a title graph, बराबर। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए what we need x and y axis. Okay, so हम x और y axis ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। ये x axis and this is your y axis. Okay, and this is actually graph of fx is equal to mod x, बराबर। जो अभी हमने जस्ट पहले सीखा ना कि मोड एक्स इक्वल टू क्या होता है, उस मोड एक्स का ही हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, बराबर। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स लिखते हैं हम, 0 देन 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ओके, देन -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो अब एक काम करते हैं। तो सबसे पहली एक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी कि आप दुनिया के कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इनपुट ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये चीज़ तो आपको मालूम होगी, बराबर, कि इनपुट ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ओके, एंड आउटपुट ऑलवेज लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, चलो तो मेरा ये सारा क्या है, ये मेरा मॉड्यूलस के अंदर जाने वाला इनपुट है। ओके, और जो भी कोई आउटपुट में मुझे मिलेगा दैट लाइज ऑन दैट फ्रॉम
वाई एक्सिस, बराबर। चलो अब मैं मान लो कि मॉड्यूलस के अंदर 0 रखता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा 0, तो मेरा पॉइंट क्या हुआ 0,0 पॉइंट हुआ, तो यहाँ पे 0,0 डायरेक्ट कर देता हूँ। ओके चलो, अगर मैं इनपुट में 1 रखता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। ओके सो 1 and 1, सो दिस इज पॉइंट 1,1। ओके, अगर मैं 2 डालता हूँ तो 2 ही आउटपुट में मिलेगा, सो 2 2 और यहाँ पे 3 और 3। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब मैं मॉड्यूलस के अंदर -1 डालता हूँ तो आंसर में क्या मिलेगा +1 मिलेगा। सो -1,1 इज माई पॉइंट, सो -1,1, सो दिस इज द पॉइंट। ओके, अगर मैं -2 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ओके सो ये 2 हुआ। ओके और यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, बराबर। ओके नाउ कनेक्ट ऑल दिस पॉइंट्स, तो मुझे क्या मिलेगा मेरा फाइनल ग्राफ मिलेगा मॉड का। ओके मान लो कि ये पॉइंट यहाँ पे, बराबर, थोड़ा बहुत तो चलता है ऐसा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज ग्राफ ऑफ मोड एक्स, सिंपली मोड एक्स। ओके, और मोड एक्स की डेफिनेशन क्या थी, तो मोड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मोड एक्स इज इक्वल टू -x व्हेन योर एक्स इज लेस देन 0। ओके, ये जो चीज़ है ना वो कंपलसरी लाइफ टाइम आपको याद रहनी चाहिए। जैसे आपको आपका नाम याद होता है ना, कभी भूलते हो आपका खुद का नाम, नहीं भूलते कभी भी। सेम वे ये मोड की डेफिनेशन, ये जनरल फॉर्मेट आपको लाइफ टाइम याद रखनी है। ओके, अगर मैं आपको 3 बजे फ़ोन करके भी पूछूं ना कि इसकी डेफिनेशन बता, तुरंत बतानी पड़ेगी। ओके चलो, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, अगर मॉड्यूलस फंक्शन के ग्राफ के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इट पासिस थ्रू ओरिजिन, it passes through origin and this graph actually makes an angle of 45 degree with positive direction of x axis with ये 0 से राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 0 से लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, बराबर। तो ये जो ग्राफ है मॉड्यूलस फंक्शन का, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बराबर। तो ये पूरा ग्राफ, ओके और मैंने जो ग्राफ के बारे में 2 बात बताई कि इट पासिस थ्रू ओरिजिन, ओके लिख लो यहाँ पे कि ग्राफ पासिस थ्रू ओरिजिन, बराबर। एंड सेकंड थिंग, इट मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 चीजें ग्राफ के बारे में लिख लेना। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मॉड्यूलस के अंदर एक नई चीज सीखते हैं, बराबर। ये टॉपिक का नाम है हाउ टू ओपन एनी मोड, या तो यू कैन से मॉड्यूलस। ओके, हाउ टू ओपन एनी मॉड्यूलस, बराबर। चलो, तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन थी, मैंने अभी आपको बताया कि रात को 3 बजे फ़ोन करके पूछूंगा, उस वाली डेफिनेशन। वो डेफिनेशन क्या थी, तो मोड एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन योर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन योर एक्स इज लेस देन 0। अगर आपका इनपुट 0 और 0 से बड़ा होता है तो वही सेम इनपुट आपको आउटपुट में मिलता है। ओके, अगर आपका इनपुट लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव है तो आपका आउटपुट वही इनपुट होगा, लेकिन उसके आगे आपको माइनस साइन लगा देनी है। दैट इज मेन ओरिजिनल थिंग। चलो, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मॉड्यूलस है और राइट हैंड साइड में है कहीं पे मॉड्यूलस नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस, बराबर। मॉड्यूलस को हमने ओपन कर दिया तो 2 चीज आई, +x और -x। ओके, तो यहां से हमें एक चीज मालूम पड़ती है। ओके, मान लो कि मैं लिखता हूं मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू 5, तो x क्या होगा, देन x इज इक्वल टू व्हाट, तो x इज एक्चुअली इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू आइदर 5 और -5। वाई, बिकॉज +5, अगर मैं x की जगह पे 5 रखता हूं तो 5 का मॉड्यूलस भी 5 होगा, और अगर मैं x की जगह पे -5 रखता हूं तो -5 का मोड भी क्या होने वाला है 5 होने वाला है, बराबर। तो सेम वे, या तो मेरा जो इनपुट 5 था ना, इनपुट 5 वो एज इट इज मिला, या तो वो नेगेटिव साइन के साथ में मिला, बराबर। चलो ओके, अब जो हमारा ओरिजिनल टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू ओपन एनी मॉड्यूलस, बराबर। तो ये हमारा था ओरिजिनल 1, बराबर। ये क्या था हमारा ओरिजिनल, इसी को ही देख के हमें बाकी के मॉड्यूलस कैसे ओपन करना है वो सीखना है, बराबर। दिस इज ओरिजिनल। ओके चलो, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ
कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन, इसको ओपन करके दिखाओ, इसको ओपन करके दिखाओ। ओके चलो, तो मैंने अभी आपको एक मस्त सेंटेंस में ये बताया कि मॉड्यूलस के अंदर जो भी कोई इनपुट होता है वो या तो एज इट इज आता है, वो या तो एज इट इज आता है, या तो वो माइनस के साइन के साथ में आगे आता है, बराबर। तो x माइनस वन के पूरे ब्रैकेट के आगे आपको माइनस साइन डालनी है, बराबर। यहाँ पे जो भी कोई इनपुट होता है उसके आगे माइनस साइन आता है, बराबर। चलो ओके, अब राइट हैंड साइड में करना क्या होता है, तो हमारा जो इनपुट है अगर वो इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो या तो लेस देन जीरो, दो केसेस होता है। ओके, अब यहाँ पे इनपुट कौन सा दिख रहा है आपको, x माइनस वन। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि x माइनस वन इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और इट कैन बी लेस देन जीरो। क्लियर, ये चीज क्लियर। ओके चलो, एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला है कि 3x प्लस टू, इसका मॉड्यूलस ओपन करो, तो आप क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डायरेक्टली 3x प्लस टू, मतलब कि आपका जो इनपुट है वो डायरेक्टली एज इट इज मिलेगा। कब 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 कब? व्हेन योर इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, एंड ये जो हमारा इनपुट है वो माइनस के साइन के साथ में हमें आउटपुट में मिलेगा। कब? व्हेन योर इनपुट मतलब कि 3x प्लस टू इज लेस देन जीरो। ओके, तो एक और डिटेल में आपको जनरल फॉर्म समझना है तो आप ये भी समझ सकते हो ऐसे कि मॉड्यूलस में क्या है हमारा इनपुट, मॉड्यूलस में क्या होता है इनपुट, दैट इज इक्वल टू आइदर कॉपी टू कॉपी इनपुट। कब? व्हेन योर इनपुट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड माइनस के साथ में आपको अपना इनपुट मिलेगा। कब? व्हेन योर इनपुट इज लेस देन जीरो। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए समझनी है तो समझना। ओके चलो, ओके ओके, समझना आ गया, मतलब आपको समझ में आ गया कि मॉड्यूलस को ओपन कैसे करते हैं। ओके, और एक स्टेप है, छोटा सा स्टेप, यही स्टेप आपको डायरेक्टली लिखना है विदाउट राइटिंग दिस स्टेप। ओके, क्या कैसे? तो ये क्या होता है x माइनस वन, बराबर। ओके, अब ये जो x माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो लिखा है ना, यहाँ पे माइनस वन को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो मुझे क्या मिलेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। ओके, सेम चीज अगर ये माइनस को मैं अंदर एंटर करता हूँ तो ये माइनस वन क्या होगा, प्लस वन होगा। सो वन माइनस एक्स, सो वन माइनस एक्स। कब? व्हेन योर x माइनस वन को अगेन राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो तो सॉरी x इज लेस देन वन। क्लियर ये चीज, बराबर। ओके, मतलब आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ स्टेप पे पहुँचना है आपको विदाउट राइटिंग दिस स्टेप। तो कैसे लिखना है? तो सबसे पहले इनपुट एज इट इज, बाद में इसको हम नेगेटिव साइन के साथ में माइंड में सोचेंगे कि x माइनस वन के आगे अगर मैं माइनस साइन रखता हूँ तो क्या होगा, माइनस अंदर एंटर करने के बाद तो प्लस वन माइनस एक्स। ओके, अब ये राइट हैंड साइड कैसे लिखते हैं, तो मोड x माइनस वन, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, वेविको मेथड याद करो। मान लो कि ब्रैकेट में आपको x माइनस वन लिखा हुआ है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, वन, वो आपको मालूम है। ओके, तो सेम वे यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखना होता है और नीचे क्या लिखना होता है, लेस देन लिखना होता है, बराबर। ओके, तो सबसे पहले x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट एंड नीचे x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट। ओके चलो, मुझे यहाँ से बताओ इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो -2/3। तो मुझे क्या लिखना होगा कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3 एंड नीचे क्या लिखना होता, x इज लेस देन और इक्वल टू 3/2, बराबर। चलो, तो मैं इसको ऐसे ओपन करके लिख लेता हूँ, फर्स्ट 3x प्लस टू एज इट इज। ओके, और नीचे यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3 और नीचे क्या लिखूँ, यहाँ पे माइनस एंटर करने के बाद -3x -2 होगा, बराबर। ओके, एंड x इज लेस देन -2/3, मतलब ओवरऑल राइट हैंड साइड के लिए आपको क्या रखना होता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट एंड नीचे क्या लिखना होता है, ऑलवेज x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट। आंख बंद करके ये चीज़ 3 से 4 बार आप बोलो आपके माइंड में, तो समझ में आ जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। ओके, तो बोर्ड पे जितना लिखा है ना परफेक्टली आप अपनी बुक में लिखो और 3 से 4 बार खुद से सोचो कि सारी चीज़ क्या है, तो आपको फटाक से माइंड में छप जाएगी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो 10 मिनट पहले हमने मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते वो सीखा था, राइट। तो वो ग्राफ कैसा था, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ओके, इसका ग्राफ सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस, बराबर, सेंटर में 0, मतलब इसका शेप ऐसा वी टाइप का था। कैसे था, इसका शेप वी टाइप का था, बराबर। और वो पास कहाँ से हो रहा था, सेंटर से पास हो रहा था, बराबर। तो दिस इज एक्चुअली ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का ये क्या है ग्राफ। ओके,
तो ये तो सिंपली मोड एक्स का ग्राफ था। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एनी फंक्शन, मॉड्यूलस के अंदर कोई भी फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3, मॉड्यूलस ऑफ x - 1, मॉड्यूलस ऑफ 5x - 2, मतलब मॉड्यूलस के अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं आइए सीखते हैं। ओके, तो हमारा अभी का टॉपिक है ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस, इसके अंदर कोई भी लीनियर फंक्शन होगा, बराबर। सो दिस इज अवर टॉपिक। ओके, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3। क्लियर स्टूडेंट्स, बराबर। चलो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो इसको ओपन करना होता है, जो जस्ट हमने 2 मिनट पहले सीखा ना टॉपिक कि हाउ टू ओपन एनी मॉड्यूलस फंक्शन, वो टॉपिक यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करो, मतलब कि इसकी डेफिनेशन आप बनाओ। ओके, तो 2x - 3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक तो 2x - 3 होगा और नीचे क्या आएगा माइनस के साथ में ये, और माइनस को अंदर एंटर करो तो डायरेक्टली 3 - 2x आएगा, बराबर। ओके, ये कब होगा, व्हेन योर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट एंड x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट, बराबर। चलो, हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्या आएगा 3/2, तो यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे 3/2 रख दो। तो ये जनरल चीज याद रखना, सबसे पहले राइट हैंड साइड में ऊपर क्या आता है, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट, और नीचे क्या आता है x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट। ओके, चलो, तो ये हमारी क्या हुई डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ, बराबर। ओके, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ध्यान से सीखना, एक एक चीज, एक एक रूल, एक एक स्टेप ध्यान से सीखना। ओके, तो सबसे पहले ये ड्रॉ कर दी हमने एक्स एक्सिस। ओके, और इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं ऊपर और नीचे एज वेल एज इन लेफ्ट हैंड साइड, बराबर। सो दिस इज अवर वाई एक्सिस, बराबर। चलो, एक्स और वाई, सेंटर में क्या आएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3। ओके, सेम है नीचे -1 -2 और -3 -1 -2 -3। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या होता है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो है ना हमारा, ये क्या है हमारी डेफिनेशन या तो ओपनिंग ऑफ मॉड्यूलस, बराबर। ओके, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपने क्रिटिकल पॉइंट पे, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे कौन सा है 3/2। ओके, अब सोचो कि नंबर लाइन पे 3/2 कब कहाँ पे है, तो 3/2 नंबर लाइन पे यहाँ पे होगा, 3/2 मतलब कि 1.5। ओके, तो यहाँ पे है हमारा क्रिटिकल पॉइंट 1/1.5, अदरवाइज यू कैन से 3/2। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ हम क्रिटिकल पॉइंट ऊपर ड्रॉ करते हैं, बराबर। चलो, अब क्रिटिकल पॉइंट रखना कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, तो सोचो कि यहाँ पे इक्वल टू है ना, तो हम 3/2 यहाँ पे ही रखेंगे। ओके, तो x की जगह पे आप 3/2 पुट करो, तो 2 कैंसिल, तो 3 - 3 0, मतलब कि अगर मैं मॉड्यूलस के अंदर 3/2 रखता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलता है 0। तो मुझे डायरेक्ट किसको करना पड़ेगा, देखो तो 3/2 0 पॉइंट, यही तो होता है। ओके, तो इसको मैं ऐसे डार्क करता हूँ, क्लियर, ग्रीन पॉइंट याद रखना। ओके, अब हम लेने वाले हैं एक्स्ट्रा वैल्यूज। ओके, तो हमारा रूल क्या था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, देन वी यूज सम एक्स्ट्रा वैल्यूज, तो ओके, तो एक्स्ट्रा वैल्यूज में किसको लेना है हमें, तो 3/2 से बड़े वाले 2-3 नंबर ले लो, और 3/2 से लेस कम थोड़े 1-2 नंबर ले लो, बराबर। तो एक काम करता हूँ मैं 1.5 से 1-2 नंबर ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 2, तो 2 को कहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे तो रखूंगा भाई, बिकॉज 2 कैसा है 3/2 से बड़ा, तो इसको मैं यहाँ पे तो रखूंगा। तो 2 2 × 4 4 - 3 1, मतलब कि 2, 1 इज माई क्रिटिकल पॉइंट। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट करूंगा 2, 1। चलो, मैं 3 ले लेता हूँ, तो 3 2 6 6 - 3 3। ओके, तो 3 रखने पर मुझे 3 मिल रहा है, बराबर। तो ये मेरा पॉइंट आया। ओके ओके ओके, अब सुनो ध्यान से, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 2 8 8 - 3 5, मान लो कि 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो ये नंबर कैसा आएगा, ऐसा। मतलब इन सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेरा ग्राफ इस तरह का आएगा, इस तरह का आएगा। इसी लाइन में होने वाले सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो गए कंपलसरी। अगर मैं 3/2 और 3/2 से बड़े वैल्यूज लेता हूं तो ऐसे लाइन से सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे। चलो, ओके, तो अब करते हैं एक्स्ट्रा वैल्यूज लेंगे 3/2 से छोटी वाली। तो मान लो कि मैं 1 लेता हूं, तो 1 मैं कहाँ पे रखूंगा, इधर ही रखूंगा ना, वाई, बिकॉज 1 इज एक्चुअली लेस देन 3/2। तो 2 1 2, 3 - 2 1, इट मीन्स 1 लेने पे मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है 1। तो ये हमारा पॉइंट हुआ, ये 1 और ये 1। ओके, सो दिस इज माई पॉइंट। चलो, अब एक काम करते हैं 0 लेते हैं, तो 0 को भी यहाँ पे तो रखेंगे, तो 2 × 0 0, सो 3 - 0
3, मतलब कि 0 रखने पे मुझे क्या पॉइंट मिल रहा है, 3 पॉइंट मिल रहा है। समझ में आया? ओके चलो, अगर मैं एक काम करता हूँ, -1 लेता हूँ, बराबर, तो 2 इंटू -1 -2 के आगे माइनस साइन है तो +2, सो 3 + 2 5, मतलब कि -1 पे मुझे 5 मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ, ओके, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो आगे भी ऐसे कनेक्ट होगा। वाई? बिकॉज -1 पे मुझे क्या मिलने वाला है, 5, इधर ही कहीं तो होगा। ओके, सो दिस इज माई ग्राफ। ओके, अब एक काम करो, अब इन दोनों पॉइंट को भी कनेक्ट करना पड़ेगा ना। क्यों ऐसा? तो 1 से लेके 1.5 के बीच की जो वैल्यूज है उसके लिए भी मुझे 0 से लेके 1 के बीच वाले ही नंबर्स मिलने वाले हैं, बराबर। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह का मेरा ग्राफ होगा। तो ध्यान से अच्छे से थोड़ा ड्रॉ करते हैं, बराबर। ओके, ये 1 और ये 1 वाला पॉइंट था हमारा। तो दिस इज एक्चुअली माई ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3, बराबर। तो वीडियो पॉज करके ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। आगे हम एक दूसरा भी ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3x + 6, बराबर। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, बराबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो सबसे पहले ये 3x + 6, मतलब कि अपना जो इनपुट है वही एज इट इज, ओके, और माइनस साइन के साथ में लिखेंगे तो -3x - 6 आएगा। ओके, बराबर। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा छोटा सा फंक्शन लेता हूँ तो ग्राफ ड्रॉ करने में हमें ईजी पड़े। ओके, तो थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि मैंने आपको पूछा है कि x - 3, ओके, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। तो आप एक बार -x - 3 एज इट इज लिखेंगे और सेकंड टाइम यू विल राइट 3 - x। ओके, अब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट एंड यहाँ पे x इज लेस देन क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका 3 है। ओके, चलो, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे x और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बराबर। सेंटर में 0 1 2 3, ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 3, सेम वे -1 -2 -3, सेम वे -1 -2 -3। क्लियर? चलो, अब सबसे पहले ग्राफ हम क्रिटिकल पॉइंट्स पे ड्रॉ करते हैं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स पे ड्रॉ करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? यहाँ पे 3। तो 3 को कहाँ पे रखेंगे? ऑलवेज यहाँ पे। तो अगर 3 - 3 0, मतलब कि इनपुट 3 होगा तो मेरा आउटपुट क्या होने वाला है? 3 0 होने वाला है, मतलब 3, 0 इज माई पॉइंट। ओके, सो 3, 0, मतलब दिस इज माई पॉइंट, बराबर। चलो, तो 3 से आगे भी थोड़े नंबर्स ले लेते हैं हम, 3 4 और 5, बराबर। चलो, अब क्या लेंगे हम? एक्स्ट्रा वैल्यूज लेंगे। तो 3 से बड़ी 1 2 एक्स्ट्रा वैल्यू ले लो। मान लो कि मैं 4 लेता हूँ, तो 4 - 3 1। ओके, मतलब मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 4, 1 है। ओके, सो दिस इज 4 और ये 1, मतलब ये पॉइंट हमारा हुआ। चलो, 5 लेता हूँ, तो 5 - 3 2, तो 5 पे मेरा 2 वाला ग्राफ आया। ओके, तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मेरा ग्राफ ऐसा होगा। ओके, बराबर। मतलब आगे आगे आप जैसे जैसे आगे नंबर्स लोगे ना तो इसी लाइन में आने वाले पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, बराबर। चलो, अब एक काम करो, 3 से कम वैल्यूज ले लो। तो मान लो कि मैं 2 लेता हूँ, तो 3 - 2 1, मतलब 2 पे मुझे क्या आउटपुट मिलता है? 1 आउटपुट मिलता है। ओके, चलो 1 लेंगे। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 3 - 1 दैट इज 2, मतलब 1 पे 2 आंसर आ रहा है, तो ये पॉइंट हुआ। चलो, एक काम करो, 0 ले लो। तो 3 - 0 3, मतलब 0 पे मुझे 3 आउटपुट मिल रहा है, तो ये हुआ। तो इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करो, अच्छे से कनेक्ट करना, बराबर। मेरी तरह नहीं आड़ा टेढ़ा, थोड़ा अच्छे से कनेक्ट करना। ओके, और क्या करना पड़ेगा लास्ट में? चलो, मान लो कि मैंने इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया। ओके, अब इन दोनों को भी कनेक्ट करना पड़ेगा ना। क्यों? बिकॉज 3 और 2 के बीच की अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो मुझे 0 और 1 के बीच की ही वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2.5 लेता हूँ, तो 3 - 2.5 दैट इज 0.5, मतलब कि 2.5 पे मुझे 0.5 मिल रहा है। ओके, तो ये पॉइंट हुआ, मतलब ये सारे कनेक्ट ही होने वाले हैं ऐसे। ओके, तो आप परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, मेरी तरह नहीं, बराबर। थोड़ी अच्छी वाली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, बराबर। ओके, तो ये है हमारा मॉड्यूलस का ग्राफ। अभी भी नहीं आ रहा? ओके, तो दिस इज माय फाइनल ग्राफ। तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now we are going to draw the graph of fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x - 3। देखो, मोड कहाँ पे लगा है? ओनली 2x पे मोड लगा है, पूरे 2x - 3 पे मोड नहीं लगा, बराबर।
तो ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, दिस इज इक्वल टू एक्चुअली, ओके अब ध्यान से सुनना, मॉड्यूलस किसके ऊपर लगा है 2x, तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट उसी से ही निकल के आएगा। अगर मान लो कि मॉड्यूलस में x माइनस 3 है, मॉड्यूलस पूरे में x माइनस 3 है, तो मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, तो मॉड्यूलस के अंदर जो चीज होती है उसको ही हम 0 से कंपेयर करते हैं, मतलब x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3 बराबर। तो यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर क्या है 2x है, तो 2x से मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 बराबर। ओके तो ये सबसे पहले प्लस 2x के साथ में खुलेगा, और या तो ये माइनस 2x के साथ में खुलेगा, और पीछे का जो माइनस 3 है ना उसको एज इट इज रखेंगे। ओके चलो अब क्या करते हैं हम, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पे लेस देन, चलो क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा 0। अभी मैंने बताया ना कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से निकलता है, मॉड्यूलस के अंदर जो भी कोई क्वांटिटी होती है उसी से ही क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है बराबर। चलो तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सेंटर में 0 1 2 3, ओके चलो अब देखते हैं सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है 0, 0 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 0 अगर मैं रखता हूँ तो मुझे आंसर में क्या मिलने वाला है -3। ओके मतलब 0 में लेता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा -3, तो सो दिस इज माई पॉइंट बराबर। चलो अब 0 से बड़ी एक्स्ट्रा वैल्यूज लेते हैं, लेट्स से वी टेक 1, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 3 -1, मतलब 1 पे मुझे आंसर क्या मिलने वाला है -1, तो 1 पे -1, सो दिस इज माई पॉइंट। चलो 2 लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1, मतलब 2 पे मुझे क्या मिल रहा है 1। ओके अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 3, मतलब मुझे 3 पे ये 3 मिल रहा है। ओके सो 1 2 3 4, ओके इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मेरा ये ग्राफ ऐसा आएगा। ओके इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पे लेता हूँ, आप लोग अपनी बुक में अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो बराबर। चलो तो ये मेरा राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है। ओके अब एक काम करता हूँ, मैं 0 से कम वाली वैल्यू लेता हूँ, तो लेट्स से इफ आई एम टेकिंग -1, तो -2 इंटू -1 दैट इज 2, 2 माइनस 3 -1, तो -1 पे मुझे -1 मिल रहा है, तो ये मेरा पॉइंट हुआ। ओके चलो अगर मैं -2 लेता हूँ तो -2 इंटू -2 दैट इज 4, 4 माइनस 3 1, सो ध्यान से देखिए मुझे -2 पे क्या मिलता है 1 मिलता है बराबर, तो -2 पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 1 मिलेगा। ओके अब देखते हैं -3 पे, तो -3 इंटू -2 दैट इज 6, 6 माइनस 3 3, तो -3 पे मुझे क्या मिल रहा है 3। ओके तो 1 2 3, इन तीनों को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो इसको मुझे इससे भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही तो मेरा ग्राफ कंप्लीट होगा बराबर। सो दिस इज माई ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 2x -3। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, वो एक्चुअली JEE में हमें आगे काम आने वाले हैं। ओके अभी तक तो बहुत बेसिक था, अभी तक जितने 3-4 ग्राफ ड्रॉ किए वो बहुत बेसिक था बराबर, उस बेसिक का ही यूज करके हम इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला है। अभी तक हमने कैसे क्वेश्चंस किए, तो सिंपली मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 या तो सिंपल मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2, लेकिन अब मैंने प्लस से इन दो अलग अलग को कंबाइन कर दिया, तो इस पूरे fx का कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है दैट वी आर गोइंग टू लर्न बराबर। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो ओरिजिनल मेथड है जो थोड़ी लंबी है उससे सॉल्व कराऊंगा, वो आप समझना खुद से बराबर, वो चीज़ भी आपको आगे काम में आने वाली है। और बाद में मैं आपको शॉर्ट मेथड से सिखाऊंगा कि शॉर्ट मेथड में मतलब कि मान लो कि मैक्सिमम 45 सेकंड के अंदर ही आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो बराबर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी ओरिजिनल की जो लॉन्ग थोड़ा है वो मेथड देखते हैं बराबर। सो मेक अ टाइटल मेथड नंबर 1 बराबर। तो ये फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने की मेथड नंबर 1। तो मेथड नंबर 1 में करना क्या है हमें, तो सबसे पहले ये जो ओरिजिनल फंक्शन है इसकी हमें डेफिनेशन बनाना है। तो वो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, तो ये दो मॉड्यूलस जो अलग अलग गिवन है ना x-1 और x+2, इन दोनों की डेफिनेशन का यूज करके, तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ और इसकी भी डेफिनेशन लिखता हूँ। बाद में इन दोनों डेफिनेशन को हम क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग कंबाइन करेंगे प्लस से। ओके तो मॉड्यूलस ऑफ x-1 क्या होता है, फटाफट बताओ चलो। x-1 या तो 1 माइनस एक्स, माइनस को अंदर एंटर करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही होगा ना। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 बराबर। चलो तो सेकंड थिंग मॉड्यूलस ऑफ x+2, तो वो भी क्या होगा x+2 और -x-2 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्रिटिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे -2,
तो यहाँ पे -2 एंड x इज लेस देन -2। क्लियर? ओके, तो ये अभी तक मैंने इन दोनों की अलग अलग से डेफिनेशन लिखी। ओके, अब इन दोनों का मुझे कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो कंबाइन करने के लिए मैं नंबर लाइन पे आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, बराबर। चलो, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 मिला और यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट -2 मिला, तो इन दोनों को यहाँ पे प्लॉट करो। ये थोड़ा थोड़ा नियरली इक्वल टू वेविको मेथड जैसा ही टॉपिक है, बराबर, वही सेम मेथड है। तो क्रिटिकल पॉइंट -2 आया और यहाँ से मेरा क्रिटिकल पॉइंट 1 आया, बराबर। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने पूरी नंबर लाइन को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दी, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, -2 से लेके 1 तक और माइनस इन्फाइनाइट से लेके -2 तक का थर्ड हिस्सा, बराबर। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखना है ये वाली चीज़। ओके, तो सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन कि मॉड्यूलस ऑफ x - 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x + 2 दैट इज इक्वल टू नाउ व्हाट। अभी तक हम क्या लिखते थे कि सेपरेटली दिस इज इक्वल टू व्हाट एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन विथ प्लस साइन इज इक्वल टू व्हाट। ओके, अब बेसिकली ये जो नंबर लाइन है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गए, 3। तो यहाँ पे जैसे हमें 1 और 2 ऐसे दो अलग अलग आंसर मिलते थे ना, अब यहाँ पे इसके कितने आंसर्स मिलेंगे, 3 आंसर मिलेंगे। वो कैसे समझ में आया कि 3 आंसर्स मिलेंगे, तो देखो ना यहाँ पे कितने हिस्सों में पूरी नंबर लाइन डिवाइड हो गई, 3 हिस्सों में। तो सबसे पहली रेंज कौन सी है, तो 1 से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक की रेंज। ओके, इसमें हम 1 को इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, ध्यान से देखिए, सबसे पहली रेंज मेरी कौन सी हुई, मैं यहाँ पे अभी राइट हैंड साइड लिखने वाला हूँ। ओके, चलो, तो हर एक राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग उसका खुद का लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो सबसे पहली रीजन कौन सी है, 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, जिसमें हम 1 को इंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। चलो, सेकंड रीजन कौन सी है, -2 से 1, लेकिन 1 को हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है फर्स्ट हिस्से में, तो सेकंड हिस्से में हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन -2 को इंक्लूड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ कि x इज बिलोंग्स टू क्लोज -2 टू ओपन 1। ओके, नाउ इन द थर्ड रेंज में ऑलरेडी ये जो -2 है वो सेकंड रेंज में सेकंड हिस्से में इंक्लूड हुआ है। सो थर्ड रेंज में माइनस इन्फिनाइट से लेके -2 में मैं -2 को ओपन में रखूंगा। ओके, सो हमारा x इज व्हाट एक्चुअली लेस देन -2, x इज ओनली लेस देन -2। इक्वल टू मैं नहीं लिखूंगा भाई, अगर मैं इक्वल टू लिखता हूँ इसका मतलब क्या होता है कि -2 को मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ, लेकिन -2 को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड किया है, दैट्स व्हाई आई विल नॉट इंक्लूड इट ओवर हियर, बराबर। तो हमारा रूल क्या हुआ इंक्लूड और नॉट इंक्लूड के बारे में, तो कोई पर्टिकुलर एक हिस्से में हम कोई एक ही वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट रेंज में हमने 1 को इंक्लूड किया था, तो सेकंड रेंज में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन इसको इंक्लूड करेंगे। ओके, और थर्ड रेंज में इसको इंक्लूड किया था मतलब नहीं करेंगे भाई, बिकॉज इसको हमने ऑलरेडी सेकंड रेंज में इंक्लूड किया है। तो ये हमारा रूल है राइट हैंड साइड लिखने के लिए। ओके, अगर हमें दो अलग अलग मॉड्यूलस ऐसे प्लस या तो बीच में माइनस साइन के साथ में मिलते हैं तो चलो अब ध्यान से देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, यही तो इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में। ओके, तो ध्यान से सुनना, सबसे पहली रेंज कैसी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बराबर। तो नंबर लाइन पे जितना मैं बताता हूँ ना ध्यान से सुनना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है। तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तरफ से देता हूँ कि मान लो कि 1 और 1 से बड़ी कोई मैं वैल्यू लेता हूँ 5, तो हमारा x क्या हुआ 5, तो 5 कैसा है 1 से बड़ा, तो ऑब्वियसली -2 से कैसा होगा, बड़ा ही होगा ना। 5 1 से बड़ा है तो -2 से भी कैसा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। मतलब हमारा जो पहला रेंज है ना x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका ये भी मतलब हुआ ना कि x इज एक्चुअली ग्रेटर देन -2, बराबर। तो अगर x 1 से बड़ा है तो ये खुद क्या होता है x - 1। ओके, और अगर x 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -2 से भी बड़ा होगा, तो अगर x -2 से भी बड़ा है तो ये खुद क्या होने वाला है x + 2। मतलब अगर मुझे ये पूरे की रेंज लिखनी है विथ प्लस साइन, तो इसकी रेंज प्लस इसकी रेंज फॉर दिस पर्टिकुलर इंटरवल, तो ये पर्टिकुलर इंटरवल के लिए ये खुद क्या होता है, यहाँ पे देखो तो x - 1। ओके, ये खुद क्या होता है x - 1 और बीच में क्या है प्लस। ओके, और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ऑब्वियसली -2 से भी बड़ी होगी। अगर x हमारा -2 से बड़ा है तो ये क्या होता है x + 2, तो प्लस के साथ में x + 2। ओके, ऐसे लिखते हैं हम पूरे कॉम्बिनेशन की राइट हैंड साइड, बराबर। चलो अब मुझे यहाँ पे क्या बोला कि x की वैल्यू -2 से 1 तक। ओके, अब -2 से 1 तक को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में है, मतलब कि -2 से बड़ी और 1 से कम। ओके, अगर -2 से बड़ी मतलब ये वाली चीज का आंसर ये आएगा,
और 1 से कम का मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ओके, तो सबसे पहले कौन लिखा है, मोड ऑफ x माइनस 1, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस तो मैं कंपल्सरी लिखने ही वाला हूँ। ओके, अब जैसे कि ये -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़े के लिए इसका आंसर क्या है x प्लस 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा x प्लस 2 है। मस्त, एकदम जोरदार मेथड है। ओके, थर्ड रेंज में आपको क्या बोला है कि x की वैल्यू -2 से कम है, तो ऑब्वियसली वो 1 से भी कम होने वाली है ना। अगर मैं -3 लेता हूँ तो -3 -2 से कम है, लेकिन -3 ये 1 से भी तो कम है, बराबर। तो अगर x -2 से कम है और 1 से कम है तो ये क्या होगा, ये होगा और ये भी ये होगा। ओके, तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ये खुद क्या है प्लस। ओके, और ये क्या आएगा, x की वैल्यू -2 से कम है तो ये -x -2 आएगा, तो ये माइनस ये प्लस हो जाए, प्लस माइनस हो जाएगा तो -x -2। ओके, अब इसको ओवरऑल लिख लो, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कब, when your x is greater than or equal to 1, बराबर। चलो अब यहाँ से -x और प्लस x विल बी कैंसल आउट, सो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 कब, when your x is belongs to close interval -2 to open 1, बराबर। ओके, और इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान से देखिए -2x -1, सो -2x -1 कब, when your x is less than -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जस्ट हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन की अभी तो डेफिनेशन हुई, अभी हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले आगे यूजिंग दिस डेफिनेशन है लॉन्ग मेथड। एक्चुअली मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया इसीलिए टाइम लगा ना। अगर आपको ये चीज़ आती है, परफेक्टली आती है, 100% आती है, तो ये चीज़ फाइंड करने में आपको शायद 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम 1 मिनट, मतलब 3 मिनट का ये क्वेश्चन है। अगर आप ओरिजिनल मतलब कि ये लॉन्ग मेथड यूज़ करते हैं, तो अगर मैं आपको थोड़ी देर में जो शॉर्ट मेथड करवाऊंगा, अगर आप वो शॉर्ट मेथड का यूज़ करोगे तो ये चीज़ मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर या तो 45 सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी, बराबर। चलो, तो अभी तक हमने क्या किया उस पर नज़र कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले इन दोनों की सेपरेट डेफिनेशन लिखी, बाद में ये जो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स थे उसको मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट किया और देखा कि ये जो 2 नंबर लाइन है उसकी वजह से पूरी नंबर लाइन 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है। चलो, तो ये तीनों हिस्से को मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन इक्वल टू में लिखा। तो इंक्लूड और एक्सक्लूड के बारे में क्या बात थी, तो कोई पर्टिकुलर एक रेंज में अगर हम इस नंबर को इंक्लूड करते हैं तो दूसरी रेंज में इसको हमें एक्सक्लूड करना होता है, बराबर। तो इस तरह से हमने ये तीनों चीज़ लिखे। बाद में ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने के लिए हमने क्या किया, तो देखा कि सबसे पहली रेंज में x 1 से बड़ा है तो ऑब्वियसली -2 से भी बड़ा ही होगा, तो 1 से बड़े के लिए ये क्या होता है ये, और -2 से बड़े होने के लिए इसका आंसर ये होता है, बराबर। तो इसको देख के मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया ज़्यादा। ओके, तो अभी तक यहाँ पे जो भी कुछ बोर्ड पे दिख रहा है वो लिख लो, बाद में आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। तो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस, बराबर, एक्स और वाई एक्सिस, सेंटर में 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 और -3, बराबर। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ग्राफ कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ओनली ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स, बाद में हम एक्स्ट्रा वैल्यूज लेंगे, बराबर। चलो, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन से, तो एक्चुअली देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और -2, तो सबसे पहले हम 1 रखते हैं। तो 1 कहाँ पे रखना है, तो 1 को इंक्लूड कहाँ पे किया है, इन तीनों में देखो, तो यहाँ पे इंक्लूड किया ना 1, तो 1 को मैं अगर यहाँ पे रखता हूँ तो 2 1 2, 2 + 1 3, मतलब 1 रखने पर मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 3। ओके, सो 1 पे मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्लियर। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट में -2 लेता हूँ, तो -2 को इंक्लूड मैंने यहाँ पे किया है, तो अगर मैं -2 लेता हूँ तो आउटपुट ऑलवेज 3 मिलेगा, बराबर। तो -2 पे मुझे आउटपुट 3 मिल रहा है, तो ये मेरा पॉइंट हुआ। चलो, अब एक्स्ट्रा वैल्यूज लेंगे, तो एक काम करो 1 से बड़ी वैल्यूज ले लो। तो अगर x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी है तो हमें यहाँ पे रखना होता है। चलो, तो एक काम करो 2 ले लो, तो 2 2 4 4 + 1 5। ओके, तो इसको मैं थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करता हूँ तो ग्राफ समझ में आएगा, बराबर। तो मान लो कि ये 0.4 है और ये 0.5 है, बराबर। तो 2 रखने पर मुझे क्या आंसर मिल रहा है 5। ओके, सो 2 पे 5। ओके, और 1 और 2 के बीच की अगर मैं कोई वैल्यू रखता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग 1.5, ओके, तो 1.5 अगर मैं रखता हूँ तो 4 आएगा, बराबर।
तो 1.5 के मुझे आंसर क्या मिल रहा है 4। मतलब अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। ओके, तो जैसे जैसे मैं 1 से बड़ी वैल्यू लूंगा ना तो इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर के ही पॉइंट मुझे कनेक्ट होने वाला है। ओके, तो मेरा ग्राफ 1 से बड़े के लिए ड्रॉ हो गया है। चलो अब एक काम करता हूँ, मैं 0 लेता हूँ। तो 0 को कहाँ पे पुट करूंगा, तो मैं 0 को यहाँ पे पुट करूंगा। देखो -2 से लेके 1, -2 से लेके 1 के बीच के सारे जो पॉइंट्स होते हैं उसको मुझे कहाँ पे रखना पड़ता है, यहाँ पे। ओके, मतलब ये बोलना क्या चाहता है कि हम अगर x की जगह पे -2 से स्टार्ट करके ओपन 1 तक के कोई भी पॉइंट्स अगर रखते हैं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, बराबर। ओके, तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 पे भी आंसर क्या मिलेगा, मुझे 3 मिलेगा। ओके, अगर मैं 0 और 1 के बीच का भी कोई पॉइंट लूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, 3 3 3 3। मतलब मुझे ये सभी पॉइंट्स को भी कनेक्ट करना होगा। ओके, -2 से स्टार्ट होकर 1 तक सारे हर जगह पे मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 3। तो -2 पे भी 3, -1 पे भी 3, मतलब आई हैव टू कनेक्ट ऑल दिस पॉइंट ऑल्सो। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, -2 से कम वाले पॉइंट्स लेंगे। तो अगर -2 से कम वाले पॉइंट्स लेते हैं तो उसको मुझे यहाँ पे रखना होगा। मान लो कि मैं -3 लेता हूँ, तो -2 इंटू -3 6 6 -1 5। तो -3 पे आंसर क्या मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा। ओके, तो मैं थोड़ा रब कर देता हूँ अच्छे से ग्राफ ड्रॉ हो सके, दैट्स वाई, बराबर। ओके, मैंने इसको भी रब कर दिया, बराबर। चलो तो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। -3 पे मुझे क्या मिला, 5 मिला ना, यस। तो -3 पे मुझे क्या मिला, 5 मिला। ओके, मतलब इस तरह मेरा ग्राफ आने वाला है। सो दिस इज माय फाइनल ग्राफ, ऐसा बकेट जैसा आया। ओके, तो ग्राफ लॉन्ग वे में ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो अब मैं आपको तुरंत शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग अवर शॉर्टकट मेथड। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सबसे पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। शॉर्टकट से अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ तो यही आने वाला है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो लॉन्ग मेथड सीखी, ओरिजिनल मेथड सीखी ना, उसमें क्या था, तो आपको ये डेफिनेशन सबसे पहले तो फाइंड करनी होती है। तो ये डेफिनेशन तक आने में हमें कितना सारा टाइम लगता है, 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे टाइम मिलता है, बराबर, इतना टाइम जाता है। तो हमारी जो शॉर्टकट मेथड है उसमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन को ही पकड़ के रखना है, बराबर। तो ये सारी चीज़ को मैं अभी रब कर देता हूँ, बराबर। चलो तो मैं इन सारी चीज़ को भी रब कर देता हूँ। तो मुझे सिर्फ क्या दिखाई देना चाहिए, सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन ही दिखाई देना चाहिए। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, याद करो, इसी का ही तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना था, बराबर। चलो तो सबसे पहले करना क्या होता है, आपको आपके सामने क्या होगा, क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करोगे। क्रिटिकल पॉइंट 1 और यहाँ से -2 मिले तो 1 और -2 मिले। ओके, तो ये जो ग्राफ है ना हमारा, वो भी मैं अभी रब कर देता हूँ। ओके, तो हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो, यही ग्राफ आने वाला है, सेम टू सेम यही ग्राफ आने वाला है, बराबर। यहाँ पे क्या था, 3 था, बराबर। चलो तो सबसे पहले ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारा ओरिजिनल मेथड, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स एंड देन अदर वैल्यूज। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को डायरेक्टली यहाँ पे रखो, इसकी कोई डेफिनेशन जो मैंने अभी रब किया ना, वो कोई डेफिनेशन लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ आपको JEE में आगे आने वाले कई चैप्टर्स में काम में आने वाली है, इसीलिए मैंने वो आपको सिखाई, बराबर। मुझे भी टाइम पास करने का कोई ऐसा नहीं है, बराबर, लेकिन वो बहुत काम की चीज़ है हमारी जो ओरिजिनल मेथड, मतलब कि ऐसे पूरे कॉम्बिनेशन का मॉड्यूलस ओपन कैसे करना है। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना ही सीखा था ना, इसका कि इसका मॉड्यूलस कैसे ओपन करें या तो इसका मॉड्यूलस कैसे करें। और जब भी आपको 2 अलग अलग मॉड्यूलस या तो 3 अलग अलग मॉड्यूलस प्लस और माइनस के साथ में कॉम्बिनेशन हो गया है, तो उसका मोड कैसे ओपन करना है वो भी काम में आने वाला है, बराबर। तो इसीलिए मैंने आपको पूरा ओरिजिनल मेथड सिखाया। चलो अब देखते हैं शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन जो था हमारा इक्वल टू fx करके, उसमें 1 by 1 जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उसको पुट करो। तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है, 1। तो 1 - 1 0 0 प्लस 1 + 2 3, मतलब ओवरऑल क्या आंसर आया मेरा, 3 आंसर आया। मतलब कि इफ आई एम टेकिंग 1 एज माई इनपुट देन आई एम गेटिंग 3 एज माई आउटपुट। तो 1,3 पॉइंट को मैं यहाँ पे डार्क कर देता हूँ, तो 1,3 ये डार्क हुआ। चलो अब लेते हैं सेकंड क्रिटिकल पॉइंट -2। तो -2 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या होगा, 0 और -2 - 1 -3 का मोड 3। मतलब कि अगर मैं -2 मुझे इनपुट में रखता हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिलने वाला है, 3। सो -2 पे क्या मिलेगा, 3। तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स सारे खत्म हो गए। चलो अब लेते हैं एक्स्ट्रा वैल्यूज। तो 1 से बड़ी एक्स्ट्रा वैल्यूज ले लो।
तो मैं अब क्या करूँगा, अब जितनी भी एक्स्ट्रा वैल्यूज है ना इन दोनों में ही मैं रखने वाला हूँ, कुछ नया नहीं सोचने वाला, बराबर। तो चलो मैं 2 लेता हूँ, तो 2 को इन दोनों में रखूंगा, तो 2 - 1 क्या होगा 1, 1 का मोड 1 + 2 + 2 4, 4 का मोड 4 दैट इज 5। मतलब कि 1 रखने पर, सॉरी 2 रखने पर मुझे आंसर 5 मिला। ओके, तो यहाँ ये 2 और ये 5। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, तो ये मेरा पॉइंट आ गया है 2 पे 5। चलो अगर मैं एक काम करता हूँ 1.5 ले लेता हूँ, तो 1.5 - 1 दैट इज 0.5 प्लस 1.5 + 2 दैट इज 3.5, तो 3.5 + 0.5 दैट इज 4। मतलब कि 1.5 रखने पर मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 4। ये 1.5 होता है और ये 4 होता है। ओके, नाउ आई विल कनेक्ट ऑल दिस 3 पॉइंट्स, बराबर। तो मेरा ग्राफ ऐसा आ जाएगा, पहले भी ऐसा ही आता था। ओके, चलो अब एक काम करते हैं, 1 से छोटे वाले क्रिटिकल एक्स्ट्रा वैल्यूज लेते हैं। तो मान लो कि मैं 0 लेता हूँ, तो 0 - 1 - 1 का मोड 1, तो ये 1 आया, और ये 0 + 2 2, 1 + 2 3, मतलब कि 0 में मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, बराबर। चलो अब मैं -1 लेता हूँ, तो -1 - 1 दैट इज -2, -2 का मोड 2, और ये -1 + 2 दैट इज 1, सो 2 + 1 दैट इज 3, मतलब -1 पे भी मुझे क्या है आउटपुट मिल रहा है 3। ओके, तो इन तीनों पॉइंट्स को भी मैं ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। आया बकेट टाइप का। चलो अब ले लेते हैं -3, तो -3 - 1 -4, -4 का मोड 4। ओके, -3 + 2, -1 - 1 का मोड भी 1 होगा, तो यहाँ पे 4 + 1 5, मतलब कि -3 पे आंसर क्या आ रहा है मेरा 5 आ रहा है। ओके, तो मैं इस तरह सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगा, तो मुझे ऐसा ग्राफ दिखेगा। ओके, तो सिर्फ करना क्या है, सीखा क्या आपने शॉर्टकट मेथड में, तो जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स रखो, और बाद में जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उससे 1-2 वैल्यूज बड़ी और उससे 1-2 वैल्यूज कम, ऐसी एक्स्ट्रा वैल्यूज ले लो और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करो, तो ग्राफ आपका आपके सामने होगा। ओके, तो शॉर्टकट मेथड आप अपनी तरह, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, fx = मॉड्यूलस ऑफ x - 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x + 2 माइनस 2 टाइम्स मॉड्यूलस x। ओके, अब डायरेक्टली शॉर्टकट मेथड से ही हम करने वाले हैं, बराबर, ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। ग्राफ तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में जो करवा था वही है। ओके, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 1 मिलेगा, यहाँ से -2 मिलेगा, और यहाँ से मोड x है, मोड x में से तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलता है 0, बराबर। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 पे। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला था मुझे 1 मिला था, यहाँ से 1 मिला था, यहाँ से -2 मिला था, और यहाँ से मुझे 0 मिला था। ओके, तो 1 एक के बाद एक हम तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं कि मेरा ग्राफ कैसा ड्रॉ होने वाला है, बराबर। तो सबसे पहले चेक करते हैं 1 पे। अगर मैं तीनों में यहाँ पे 1 रखता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, तो 1 - 1 0, 1 + 2 3, 3 - 2 1 2, मतलब 3 - 2 दैट इज 1, मतलब कि 1 रखने पर मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा, बराबर। ओके, अब -2 पे चेक करो, तो -2 - 1 -3, -3 का मोड 3, यहाँ पे -2 + 2 0, मतलब यहाँ पे 3 + 0, और यहाँ पे -2 का मोड +2 + 2 × 2 4, मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला था 3, और यहाँ से मुझे क्या मिला, ध्यान से देखिए, यहाँ से मुझे क्या मिला था -2 - 1 -3 का मोड 3। ओके, और ये -2 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा 2, तो 3 - 4 दैट इज -1, मतलब कि -2 पे मुझे क्या आंसर मिलता है -1 मिलता है। ओके, सो दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। चलो अब एक काम करते हैं, अब 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर ये 0 - 1 -1 का मोड 1, 1 + 0 + 2 2, माइनस ये तो 0 होगा, तो मेरा आंसर क्या है 1 + 2 3, मतलब कि 0 रखने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, सो 0 पे 3, तो दिस इज माई पॉइंट। ओके, अब एक काम करते हैं 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे 1 2, तो अगर मैं 2 लेता हूँ तो देखो आंसर क्या आता है, तो यहाँ पे 2 - 1 1, 2 - 1 1, प्लस 2 + 2 4, -2 2 4, ये दोनों कैंसिल, तो 1, मतलब कि अगर मैं 2 लेता हूँ तो आंसर क्या मिलता है 1 मिलता है। ओके, तो मैं पॉइंट कहाँ पे डायर करूँगा, ऐसे डायर करूँगा। चलो अब 3 लेता हूँ तो आंसर क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, तो 3 रखने पर 3 - 1 दैट इज 2, प्लस 3 + 2 दैट इज 5, -6। ओके, सो 5 + 2 7, 7 - 6 1, अगेन 3 रखने पर मुझे 1 मिल रहा है। ओके, मतलब इन तीनों पॉइंट्स को मुझे कनेक्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके मुझे कनेक्ट करना है, बराबर। तो जैसे जैसे मैं आगे वैल्यूज लूंगा 4 5,
तो ये स्ट्रेट लाइन में आने वाले ही पॉइंट्स कनेक्ट होने वाले हैं। ओके चलो, तो आधा काम मेरा खत्म हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो एक काम करता हूँ, मैं 0 लेता हूँ। तो 0 तो हमने लिया ना, तो 0 पे मुझे क्या मिला 3। ओके तो 0 से लेके 1 के बीच की मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूँ तो मुझे आंसर 1 से लेके 3 तक के बीच का ही कोई मिलने वाला है। दैट्स वाई आई कैन कनेक्ट दिस। ओके सेम वे अगर मैं -1 लेता हूँ तो -1 पुट करो, तो -1 -2 का मोड 2 प्लस -1 + 2 1, और यहाँ पे 2 इंटू -1 का मोड दैट इज 1, 1 इंटू 2 2। ओके तो आंसर मेरा क्या है 1। अगर मैं -1 लेता हूँ तो आंसर क्या मिलता है मुझे 1 मिलता है। ओके इट मीन्स आई विल कनेक्ट दिस 3 पॉइंट्स। तो दिस इज माई फाइनल ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ग्राफ से आप लोगों को 12th में बहुत फायदा होने वाला है, स्पेशली JEE में, बिकॉज बड़े बड़े क्वेश्चंस जो डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व नहीं होते, वो ग्राफ से सॉल्व हो जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके तो ग्राफ सीखना मॉड्यूलस फंक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई मैंने ये लेक्चर में आपको ग्राफ सिखाया। ओके तो आज के लेक्चर में टोटल हम क्या सीखे, तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन, उसका ग्राफ, मॉड्यूलस का जनरल फॉर्म। मॉड्यूलस एक्चुअली करता क्या है, तो किसी भी नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करता है, और डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट्स वाई मुझे आउटपुट में ऑलवेज कोई ना कोई पॉजिटिव आंसर ही मिलता है, बराबर। बाद में मॉड्यूलस को ओपन कैसे करते हैं वो सीखे, बाद में हमारी ओरिजिनल लॉन्ग मेथड से मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सीखे, और बाद में शॉर्टकट मेथड से 1 मिनट के अंदर कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो भी हमने सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।